नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। पीटी स्पेशल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है वैदिक काल। और इसमें पिछले सालों में पीटी में अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए सभी सवालों का ये संकलन है। उन पर मैं डिस्कशन करूंगा, उन पर मैं चर्चा करूंगा। पिछले वीडियो में हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन को देखा था और इस वीडियो में मैं वैदिक सिविलाइजेशन पर चर्चा करूंगा, जो कि पीटी के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा उपयोगी है। मुख्य परीक्षा के दृष्टि से वैदिक काल पर मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। वैदिक काल या वैदिक सिविलाइजेशन, मोटा मोटी सभी जानते हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, वहीं उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से कहीं कहीं 600 ईसा पूर्व, कहीं कहीं 500 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व झायन श्रीमाली अपनी किताब में रखते हैं, इसलिए कि उसी समय जो है भारत में जो है बहुत सारे उस समय धर्म सुधार आंदोलन हुए थे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म के अलावा जो है बहुत सारे जो है आदिवासी संप्रदाय प्रचलन में आ गए थे। खैर, फिलहाल हम लोग यहाँ पर वैदिक काल के पीटी के प्रश्नों को देखते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। अगला सवाल है, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द जो है कभी भी जाति या भाषा के रूप में वैदिक साहित्य में इसका कहीं भी उपयोग नहीं किया गया है। आर्य शब्द का अर्थ जो है वैदिक साहित्य में इसका अर्थ कहीं भी आपको जाति नहीं मिलेगी, नहीं क्या मिलेगा, भाषा के रूप में इसका उपयोग मिलेगा, बल्कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ये हम सभी जानते हैं, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। त्रयी नाम है, त्रयी किसे कहते हैं, तो वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को त्रयी के नाम से जाना जाता है। अगला है, वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है, यानी उस वैदिक ग्रंथ का नाम हमें बताना जिसमें इस शब्द का उल्लेख मिलता है, वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमको वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है, लेकिन वर्ण का वहां अर्थ जो है कुछ और ही था। वर्ण वहां पर रंग के अर्थ में प्रयोग वहां किया गया। वर्ण शब्द का प्रयोग जो है दो अर्थों में ऋग्वेद में किया गया है, पहला तो रंग के अर्थ में और दूसरा जो है व्यवसाय चयन के अर्थ में भी वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। हम सभी जानते हैं कि समय के साथ साथ जो है कई ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम सभी देखते हैं, नाटक वगैरह आप पढ़ते होंगे हिंदी का, तो उसमें हम पाते हैं कि पहले के समय में साहस शब्द का प्रयोग जो होता था निगेटिव सेंस में भी किया जाता था। तुम यह करने का साहस न करना, महिलाएं कहती थी। आप इनको देखेंगे चंद्रगुप्त नाटक इत्यादि में देखेंगे, जयशंकर प्रसाद के नाटकों में, कि स्त्री जो है विदेशी पुरुष से कहती आक्रांता से कि मुझे छूने का साहस न करना। तो इस तरह से कई सारे शब्द हैं जो समय के साथ जिनका अर्थ परिवर्तित होता है। वैसे ही वर्ण शब्द का वहां जो अर्थ है वो नामोल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन वो रंग के अर्थ में उसका प्रयोग किया गया है और कहीं कहीं जो है व्यवसाय चयन के अर्थ में। और ऋग्वेद में आर्यों को कैसा बतलाया गया है, गोरे रंग का बतलाया गया है, गोरे वर्ण का। वहीं जो दास है उनको कृष्ण वर्ण का बतलाया गया है, गौर और कृष्ण वर्ण यानी सांवला काले रंग का। अगला है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो पुरुष सूक्त कहाँ पाया जाता है, ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है, हम सभी जानते हैं। उसमें बतलाया गया है कि ब्रह्मा के मुख से जो है अलग अलग जो है इनका जातियों की उत्पत्ति हुई है, जिसमें कि वैश्य, शूद्र इत्यादि के बारे में बतलाया गया है। ब्रह्मा के मुख से बतलाया गया है ब्राह्मणों की उत्पत्ति, उसके बाद भुजा से बतलाया गया है क्षत्रिय की उत्पत्ति, और पैर से बतलाया गया है शूद्रों की उत्पत्ति। आगे हम लोग देखते हैं, सुमेलित हैं। अथर्ववेद, यानी कि ये इधर दिया हुआ है वेदों के नाम और दूसरी तरफ दिया हुआ है कि उसमें किसका वर्णन है। तो अथर्ववेद में जो है औषधियों से संबंधित है। इसके अलावा भी अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र, सम्मोहन विद्या इत्यादि का जिक्र मिलता है, लेकिन ये मिलान में दिया होगा यही कि अथर्ववेद जो है वो औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद जो है क्या है, ईश्वर की महिमा से संबंधित है। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद में बलिदान विधि है और सामवेद संगीत से जुड़ा हुआ है। इसको याद करने का देखिए, अथर्ववेद अ और औषधि अ, ये दोनों अ से शुरू हो रहा है, मिलान में ऊपर नीचे आएगा, तो अथर्ववेद देख लीजिएगा औषधियों से संबंधित, सामवेद स संगीत से, ये दोनों देख लेना है। और ऋग्वेद को जो है ईश्वर महिमा, ये सभी जानते हैं। अगला है सुमेलित करना है इसमें, ऋग्वेद
ऋग्वेद में क्या है भाई, तो स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में क्या है, इसमें भी स्रोत एवं कर्म कांड है। सामवेद में क्या है, संगीतमय स्रोत है। सामवेद में जो है, ऊपर हमने देखा कि सामवेद संगीत से जुड़ा हुआ है, और सामवेद जो है मूलतः उसमें 99 श्लोक को छोड़कर सब कुछ जो है ऋग्वेद से ही लिया गया है। और फिर से आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, जैसा कि मैंने पहले कहा था, अथर्ववेद की विषय वस्तु क्या है, तंत्र मंत्र और वशीकरण भी इसमें मिलता है अथर्ववेद में। उसके अलावा औषधियों से संबंधित भी है। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं मिलती हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में, और श्लोकों की संख्या जो है 10,500 के आसपास है। 10,552 श्लोक हैं, जिन्हें ऋचाओं के नाम से भी जानते हैं। अगला हम लोग देखते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद, 4 वेदों में से वह जिसमें जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन है, ऊपर ही यहाँ पर दिया हुआ है, तो अथर्ववेद में है। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में यहाँ ऋचा 1028 दिया है, ये गलत है। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या अभी मैंने बताया 10,500 है, 10,552 ऋचाओं को यह श्लोक कहते हैं। 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, ऋग्वेद में मंडल जो है 10 हैं। इसमें कुछ मंडल जो है बहुत ही प्रसिद्ध हैं। दशम मंडल में वही वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की बात है। तीसरा मंडल जो है वह भी काफी प्रसिद्ध है। इसके 10 मंडल हैं कुल मिलाकर। आगे हम लोग देखते हैं, तीसरा मंडल में ही जो है ये आपको गायत्री मंत्र है, जिसकी रचना जो है किसने की थी, किन्होंने की थी, गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र ने की थी। उस पर अगर इसमें आता है तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं, सुमेलित हैं। ये एक तरफ जो वेद दिया हुआ है और दूसरे तरफ जो है ब्राह्मण ग्रंथों के नाम दिए गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, तो यज्ञ और उनके अनुष्ठान की विधि विधानों को के संबंध में जानकारी देते हैं। यज्ञ है और जो उसका अनुष्ठान है उसको कैसे करना है उसके बारे में जो जानकारी देते हैं उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तो ऋग्वेद से संबंधित है ऐतरेय ब्राह्मण। इसके अलावा कौशितकी ब्राह्मण भी एक है जो कि ऋग्वेद से संबंधित है। कौशितकी ब्राह्मण। सामवेद है, ये पंचविश, इसके पंचविश ब्राह्मण उससे संबंधित है सामवेद से। इसके अलावा जो है तांडेय ब्राह्मण जो है वह भी सामवेद से संबंधित है। सामवेद संगीत से जुड़ा है। संगीत क्या है, उसी को संगीत को सुनकर शिव ने तांडव नृत्य किया था, और वो तांडव से मिलता जुलता है तांडेय। तांडेय ब्राह्मण किससे संबंधित हो गया, सामवेद से। इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अथर्ववेद गोपथ, गोपथ ब्राह्मण जो है अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद जो गो मतलब गाय, याद करने के लिए सिर्फ बतला रहा हूँ, गो मतलब गाय। गाय बहुत सीधी होती है, लेकिन देखिए एकदम उल्टा विरोधाभास क्या है, ये संबंधित किससे, अथर्ववेद से, जिसमें जादू टोना का वर्णन है, ठीक है ना, जो कि कठोर होता है। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। आगे हम लोग देखते हैं ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। सोम रस जो होता था आर्यों का परम प्रिय पेय, तो सोम को समर्पित मंडल कौन सा है, 9वां मंडल जो है वह सोम को समर्पित है। सोम रस को लेकर कई सारी कहानियां हैं, कुछ कुछ बेहद अजीब सी कहानियां हैं जिनको पढ़कर थोड़ा अजीब भी लगता है। वो कहानी मुझे ठीक से याद नहीं आ रही है, लेकिन उसका भाव मुझे थोड़ा थोड़ा जो याद आ रहा है कि एक स्त्री थी, खूबसूरत स्त्री, वो कुछ सोम रस का वो पान करती हैं और कुछ लकड़ी जो है उसको डंठल को चबाती हैं, उससे सोम निकलता है। वो सोम का जो घर्षण होता है उसको इंद्र सुन लेते हैं और वहां आते हैं सोम के पान की इच्छा से। वो स्त्री बताती है हम तो पी लिए, सब कुछ बचा नहीं। तो इंद्र बतलाते हैं कि जो आपने इसे दांतों से चबाया था इस लकड़ी को, और उससे जो सोम निकला था वो अभी भी आपके दांतों में फंसा है, तो वहां सोम रस है। खैर, तो सोम रस जो है उसकी काफी महिमा गाई गई है, और 9वां मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है। अगला है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ऊपर भी दिया गया है, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता किससे चलता है, यजुर्वेद से पता चलता है। आगे है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। मैंने ऊपर भी बतलाया था कि सामवेद जो है उसका पूरा का पूरा संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद में कुल मिलाकर लगभग 1875 छंद है। इसमें कि 99 को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी ऋग्वेद में मिलते हैं। तो इस प्रकार से सामवेद जो है उसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अगला सवाल है तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा,
कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो अतरंजी खेड़ा हो जाएगा। लौह धातु हम लोग जानते हैं 1000 ईसा पूर्व में इसका प्रचलन किया गया था। लोहे का उपयोग किया गया था। लोहा और घोड़ा ये दो चीज थे जिसकी वजह से जो है क्या वैदिक सभ्यता ने जो है हड़प्पा कल्चर पे डोमिनेट किया, उसे नष्ट कर दिया। तो लोहे का प्राचीनतम प्रमाण जो है लौह धातु का, ये कहाँ मिलता है? अतरंजी खेड़ा। लोहा का मानव के जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। कैसे महत्व है कि लोहे जब आए तो हल के फाल बनने लगे और वो मजबूत होते थे, तो गहरी खुदाई होने लगी। इस प्रकार से कृषि के उपज में वृद्धि हुई और जो कृषक वर्ग था वो बहुत धनी हुआ और उसकी समाज में जो प्रतिष्ठा कम थी, ब्राह्मण क्षत्रिय के बाद जब वो आते थे उनकी प्रतिष्ठा नहीं थी, तो उन्होंने प्रतिष्ठा के लिए एक नए धर्म को देखा और इस प्रकार से वो बौद्ध जैन की ओर भी बहुत ज्यादा उन्मुख हुए। नए नए धर्म संप्रदायों का भी उदय हुआ। तो खैर यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण अतरंजी खेड़ा में मिलते हैं। वहां पे लोहा को जो है पिघलाने वाला जो है भट्ठी भी वहां पर मिलता है। हम लोग अब आगे देखेंगे कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन, फिलॉसफी। ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। मोक्ष की चर्चा किसमें मिलती है? मोक्ष क्या है? दर्शन ही है। तो मोक्ष की चर्चा हमें मिलती है उपनिषद में। मोक्ष के शब्द का सबसे पहला उल्लेख कहाँ हुआ था? तो इस शब्द का सबसे पहला उल्लेख जो है श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ था। श्वेताश्वर उपनिषद में मोक्ष शब्द का सबसे पहला उल्लेख हुआ था। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद में प्राप्त होता है वह है कठोपनिषद। कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है। यम ने नचिकेता को दिया था कि आत्मा के विषय में ज्ञान दिया था कि आत्मा ना तो कभी मरती है न पैदा होती है। इसको लेकर नचिकेता यम को लेकर भी एक कहानी है कि नचिकेता के पिता जो हैं क्या कर रहे थे कि यज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। उनकी इच्छा थी कि यज्ञ जैसे ही समाप्त होगा अपना सब कुछ दान कर देंगे, लेकिन जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ पता नहीं कहां से कृपणता ने उन्हें आ घेरा और नचिकेता के पिता जो है ब्राह्मणों को, यज्ञ कराने वालों को बूढ़ी बूढ़ी बीमार गाय देने लगे, दूध नहीं देने वाली गाय देने लगे। तो नचिकेता इसी बीच अपने पिता से जाकर बार बार पूछ रहा था, पिताजी आपने मुझे किसे दान दिया, किसे दान दिया? तो उसके पिता गुस्से में कह देते हैं कि जा, तुझे मैंने मृत्यु को दान दिया। बाद में उन्हें अफसोस होता है, लेकिन नचिकेता अडिग रहते हैं कि नहीं, पिता ने कह दिया तो उनकी बात माननी ही है। और वो यम के दरवाजे पर स्वयं चले जाते हैं। यम वहां होते नहीं है, ये उनके दरवाजे पर 2-3 दिन भूखे प्यासे पड़े रहते हैं। जब यम आते हैं देखते हैं कि उनके दरवाजे पर कोई बालक जो है बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, तो उससे पूरी जानकारी जब उन्हें प्राप्त होती है तो हतप्रभ हो जाते हैं और मृत्यु के विषय में उन्हें परम उपदेश देते हैं और फिर उस नचिकेता को वो वापस भी कर देते हैं। तो यह कहानी जो है, यह कहानी हमें मिलती है कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेयी के। अश्वपति कहाँ के शासक थे? कैकेयी के शासक थे। उपनिषदों में बहुत सारे राजाओं का जिक्र मिलता है और उनके कहाँ जहाँ के वह राजा थे उसका भी जिक्र मिलता है। सबसे अधिक जनक इत्यादि का भी जिक्र मिलता है हम लोग को उपनिषदों में, जो कि विदेह के राजा थे। वैसे ही अश्वपति कैकेयी क्षेत्र के राजा थे। जनक विदेह के राजा थे। काशी के राजा का भी जिक्र मिलता है। बहुत सारे राजाओं का मिलता है। काशी के अजातशत्रु का मिलता है, पांचाल नरेश का भी मिलता है, बहुत सारे राजाओं का मिलता है। वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? तो संहिताएं पहले, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक और अंत में उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य अर्थात ऋग्वेद। ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णन किसका किया गया है? सिंधु नदी का किया गया है। और सिंधु नदी का इतना ज्यादा आर्थिक महत्व था कि आर्थिक महत्व के कारण जो है उसको हिरण्ययी भी कहकर संबोधित किया गया है। हिरण्ययनी कहकर संबोधित किया गया है उसको। ये देख लीजिएगा, हिरण्ययी है कि हिरण्यनी है उसको, लेकिन इस आर्थिक महत्व के कारण ही यह संबोधन सिंधु नदी को प्राप्त हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की जाती है। अस्किनी की पहचान की जाती है चेनाब नदी से। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किससे की जाती है? चेनाब नदी से। आगे हम लोग देखते हैं, इसको आप कोड बना के इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ए अस्किनी का ए अंग्रेजी में, चेनाब का सी, एसी एयर कंडीशनर।
एयर कंडीशनर तो याद ही रहेगा, एसी से अस्किनी और सी से चेनाब। ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह है, दो नदी है, कुभा है और क्रुमु है। ये दो नदियों से पता चलता है कि आर्यों का संबंध किससे था, अफगानिस्तान से था, और ऋग्वेद में इनका उल्लेख भी मिलता है। अब आगे देखते हैं, सुमेलित है। वैदिक नदियां यानी वेदों में उनका वर्णन किस नाम से किया गया है और आधुनिक नाम उनका क्या है। तो वैदिक नदियां क्या है, उनका नाम है कुभा, जो वर्तमान में काबुल के नाम से जानी जाती हैं। परुष्णी, रावी नदी, परुष्णी का र यहाँ देखिएगा, परू रुष्णी र से रावी। सदानीरा, गंडक, सतद्रु, सतलज, सतद्रु का सत, सतलज याद हो जाएगा ऐसे। सदानीरा, गंडक को भी सदानीरा कहते भी हैं। सदानीरा मतलब जिसमें हमेशा पानी रहते हैं, पानी होता है। गंडक का एक उपनाम अभी भी सदानीरा है। वैसे तो हर जलाशय को जिसमें कि हमेशा जल रहे उसे सदानीरा कहते हैं। परुष्णी को याद करने का कोड है कि र दूसरा नंबर पे ही है, तो र से रावी। ठीक है, आगे देखते हैं। वह प्रथा चतुष्टय जो वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई, वेदोत्तर काल में जो प्रचलित हुई वह थी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये जो है यानी आश्रम व्यवस्था जो है वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। आगे है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य कथन क्या है, तो सत्य कथन यह है कि धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ये जो है ओरिजिनल क्वेश्चन में है कि दिया हुआ है किसमें से कौन सही है, एक है, दो है, दोनों है, तो ये दोनों सही था। आगे देखते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो क्वेश्चन है सारा का सारा जो है प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अग्नि, बृहस्पति, धौस तथा इंद्र वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता है। तो वैदिक देवताओं के पुरोहित कौन थे, बृहस्पति पुरोहित थे। आप कई सारा टीवी सीरियल, जो धार्मिक सीरियल देखते होंगे, उसमें देवताओं के जो पुरोहित थे वो बृहस्पति थे, और दानवों के पुरोहित थे वो शुक्र थे, शुक्राचार्य। बृहस्पति शुक्र दोनों आसपासी नाम है, इससे भी याद हो जाएगा आपको। बृहस्पति का संजीत विच्छेद करके भी देखें, बृहस्पति बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक है, तो देवता का जो भी होगा वो सबसे बड़ा ही होगा। जो स्वयं ही देवता है उस देवता के भी जो गुरु होंगे क्या होंगे, बृहद होंगे। तो देवताओं के गुरु जो हैं पुरोहित हैं बृहस्पति थे, बृहस्पति। आगे देखिए, लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो आंसर इसका हो जाएगा लोपामुद्रा। लोपामुद्रा ने वेद मंत्रों की रचना की थी। इसने संभवतः ऋग्वेद के कुछ मंत्रों की रचना की थी लोपामुद्रा ने। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। वैसे मैं जब डीयू में पढ़ता था, हॉस्टल में रहता था, तो मेरे एक मित्र की ये दोस्त का नाम था लोपामुद्रा, तो मैंने वहां से याद करने की कोशिश की थी। याद करने की कई सारी तकनीक है, मैंने बताया भी है कि याद करने की तकनीक, जिसमें एक है एसोसिएशन मेथड। आप चीजों को एसोसिएट करके याद करेंगे तभी याद होगा। इतना कुछ याद करना होता है पीटी के समय में, पीटी के लिए, कि ऐसे रट पाना बहुत मुश्किल है। तो एसोसिएट करिए। जैसे इस लोपामुद्रा को मैंने एसोसिएट कर लिया था। मेरा बहुत अच्छा मित्र था, मेरे हॉस्टल में रूम के बगल में रहता था, उसकी मित्र थी, उसका नाम था लोपामुद्रा। तो उसी से मैंने जोड़ लिया था कि अच्छा अच्छा वेद मंत्र की रचना करने वाली लड़की से दोस्ती किया है। खैर, आगे देखते हैं। ये लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की वैसी पत्नी थी। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग हुआ सिक्का के लिए। ऋग्वैदिक काल में निष्क किसको बोलते थे, गले के हार को बोलते थे, गले का आभूषण हुआ करता था ये। लेकिन बाद के काल में निष्क जो है सिक्का के लिए उसका शब्द का प्रयोग होने लगा। मैंने पहले भी बताया था कि शब्दों के अर्थ परिवर्तित होते रहते हैं। देखिए यहाँ पे अगला सवाल यही है, ऋग्वैदिक काल में निष्क क्या आभूषण था, किसका आभूषण था, तो ये आभूषण था गले का। अगला सवाल है, 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का बोगस कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं तथा देवियों के नाम उल्लेख प्राप्त होते हैं। 4 देवी देवताओं के नाम प्राप्त होते हैं बोगज कोई अभिलेख से, इंद्र, मित्र, वरुण और नास्त्य। 4 देवी देवताओं के नाम आपको मिलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे,
मानसेहरा, सहबाजगढ़ी, बोगज कोई तथा जूनागढ़ अभिलेखों में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, यानी कि आर्य जो हैं ईरान से भारत में आए, यह किससे पता चलता है, किस अभिलेख से? तो बोगज कोई अभिलेख से। और वही जो 4 देवता का उल्लेख मिलता है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, ठीक है, उससे पता चलता है। अगला है शंकराचार्य एनी बेसेंट, जिसको कि बीएचयू में लोग बसंता देवी कहते हैं, उनका नया नामकरण किया गया था पहले से ही। विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा। आर्यों के आदि देश के बारे में हम सभी जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था, और इन्हें संभवतः जो है कहाँ से आया, ध्रुवों से आया हुआ बताया था, अंटार्कटिका वगैरह से बताए थे क्या है। अगला है पुरुष मेघ यज्ञ। पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख जो है, पुरुष मेध का, ये यज्ञ का ही नाम है, उल्लेख हुआ है किसमें? तो शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि का नाम था ऋषि गौतम राहुगण। अगला है उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। धूर का अर्थ यहाँ जान लीजिए। धूर का अर्थ होता है जैसे कि बहुत दूर, यानी आर्य संस्कृति से जो दूर है, ठीक है। या फिर धूर का अर्थ यह भी होता है कि किसी स्थान की अंतिम सीमा को सूचित करने वाला शब्द, यानी कि आर्य संस्कृति एक निश्चित सीमा तक फैली थी, उसके बाद जो है दूसरी संस्कृति वहां से शुरू होती थी। तो कहाँ से होती थी? अंग तथा मगधपुर, वहां पर जो है आर्य संस्कृति का प्रभाव नहीं था। वहां के लोग जो थे वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, और ये जो कहाँ से आर्य संस्कृति का धूर जो समझा जाता था, तो ये किसमें इसका जिक्र है? तो अथर्ववेद में ऐसा कहा गया है। और उनके विषय में जो अंग और मगध के लोगों के विषय में बहुत अच्छी अच्छी बातें नहीं कही गई है। उनके बीमार होने की, बुखार लगने तक की कामना की गई है। अगला है गोत्र शब्द का सर्वप्रथम, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। वर्ण का भी हमने देखा था कि शब्द का प्रयोग भी वहीं पे हुआ था। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था, लेकिन इस प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। आगे देखते हैं पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। उत्तर वैदिक और पूर्व वैदिक हम लोग जानते हैं। तो पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म क्या था? प्रकृति पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। आप उनके देवी देवताओं को देख लीजिए। इंद्र हैं, इंद्र किसके देवता हैं? वो युद्ध के देवता हैं, साथ ही साथ वर्षा के भी देवता हैं। तो किसकी पूजा करते थे? सूर्य की पूजा करते थे, प्रकृति है। पवन देवता की पूजा करते थे, प्रकृति है। इसी तरह से वो प्रकृति पूजक थे और यज्ञ हवन करते थे। ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी, किसमें विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। अगला है ऋग्वैदिक में जो उल्लिखित है, और यहाँ पर मैं पहले बता दूं कि वो प्रकृति की ही पूजा करते थे, और वहां मूर्ति पूजा नहीं था ऋग्वेद में, या किसी भी वैदिक काल में मूर्ति पूजा वो नहीं करते थे। मूर्ति पूजा पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, वो कहाँ दिखाई पड़ता है हमें? हड़प्पा कल्चर में हमें मूर्ति पूजा दिखलाई देता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा का विधान था, जहां मातृ देवी की कई सारे मृड मूर्तियां हमें मिली थी। खैर, अगला हम लोग देखते हैं ऋग्वेद में उल्लिखित जो है प्रसिद्ध दशराग युद्ध, या 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। ये कहाँ लड़ा गया था? परुष्णी नदी के किनारे। देखिए, रू से रावी, अभी उसको रावी कहते हैं। तो परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। ये बहुत प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, जिसमें कि 10 राजा एक तरफ थे। उन 10 राजाओं में 5 आर्य थे, 5 अनार्य थे। 10 राजा एक तरफ थे, और अकेला जो है भरत कबीला जो है एक तरफ था, जिसका कि मुखिया था सुदास। इसमें सुदास क्या हुआ था? जीत गया था, उसने 10 राजाओं को हरा दिया था। भरत कबीला का मुखिया सुदास। और इसका जिक्र कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमें मिलता है। 7वें मंडल में ऋग्वेद में इसका जिक्र मिलता है। तीसरे मंडल में मैंने बताया था गायत्री मंत्र का जिक्र मिलता है। 7वें मंडल में इस दशराग युद्ध का जिक्र मिलता है, 10वें मंडल में हम लोग जानते हैं कि वो जो ब्रह्मा के मुख से जो उत्पन्न हुए उसका जिक्र मिलता है। कई लोग बोलते हैं कि वो प्रक्षिप्त अंश है। ये परुष्णी नदी के किनारे जो युद्ध लड़ा गया था, इसको लेकर कई सारे उपन्यास भी लिखे गए हैं, जिसमें दशराजन उपन्यास है। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता तथा यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा के रूप में संबोधित किया गया है, वो है सरस्वती।
हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में प्रारंभ में क्या है, सबसे पहले जो है सिंधु नदी को बहुत महत्व मिला, उसके बाद सरस्वती नदी को बहुत ज्यादा महत्व प्रदान किया गया। आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे, यदु, दुर्ध्यु, पुरु, अनु एवं तुर्वसु, यही पंचजन थे। अगला सवाल है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन जो था वो शिकार था। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त होता है, तो यौ जौ के लिए प्रयुक्त होता है। अगला देखते हैं, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र था। अगला है, सभा और समिति। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, भिषा पीटा भी है। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किसमें कहा गया है? तो ये आपको कहा गया है अथर्ववेद में। आप मेरा जब वीडियो देखेंगे वो पूर्व वैदिक काल वाला, तो उसमें इस पर भी मैंने काफी विस्तार से चर्चा की है कि सभा क्या हुआ करती थी, समिति क्या हुआ करती थी। सभा में वृद्ध सदस्य हुआ करते थे, गणमान्य लोग होते थे, सभी उसके सदस्य नहीं हुआ करते थे, केवल गणमान्य लोग ही उसके सदस्य होते थे। उसमें भी जो वृद्ध होते थे वो उसके सदस्य होते थे, जो पितेर के नाम से जाने जाते थे। सभा का काम जो था न्यायिक कार्य करता था, और इसमें निर्णय बहुमत से लिया जाता था, और इसका निर्णय जो होता था वो क्या होता था? बाध्यकारी होता था, यानी आपको मानना ही मानना है। जबकि समिति क्या है, इसमें सभी भाग लेते थे, महिला पुरुष सभी भाग लेते थे, ठीक है। और इसमें इसका मुख्य काम था राजा का चयन करना, राजा का चयन करना ही इसका मुख्य कार्य था। और इसमें जो है आम सहमति के आधार पर निर्णय लिया जाता था। तो ये हो गया। अगला हम लोग देखते हैं, आगे का है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। जीवन के विज्ञान का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जीवन के विज्ञान का उल्लेख मिलता है। अगला है, ऋग्वैदिक धर्म था, ये सभी जानते हैं, बहुदेववादी था। बहुत सारे देवताओं के, 4 देवता का नाम जो है वहाँ ईरानी अभिलेख तक में मिल जा रहा है। इंद्र, मित्र, वरुण, नास्ति, ये इंद्र की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे, तो ये बहुदेववादी धर्म था। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसको समर्पित है भाई? तो ये सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त जो है वो इंद्र देवता को समर्पित है। सबसे महत्वपूर्ण देवता भी हुआ करते थे, 250 सूक्त इनको समर्पित है। दूसरे नंबर पर अग्नि है, जिनको कि 200 सूक्त समर्पित हैं। यह भी सवाल पूछा जाता है कि इंद्र को जो है ऋग्वैदिक में कितने सूक्त समर्पित हैं? तो 250। इंद्र को 1000 आंखों वाला कहा गया है, पुरंदर भी कहा गया है, इनको कहा गया है यानी कि दुर्गों को ढहाने वाला। एक ये कहा जाता है कि हड़प्पा कल्चर में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है नगर बनाते थे तो बाहर दुर्ग भी बनाते थे, तो उसी दुर्ग को ढहाने वाला इंद्र। ये वर्षा के भी देवता थे। अगला है, ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक, अभी मैंने बताया अग्नि को 200। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है किसको? तो इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता है। ये वर्षा के भी देवता थे। आगे देखते हैं, पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है ब्राह्मण युग से। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध, मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा था, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र जो है सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। और ये विश्वामित्र ने इनकी रचना की थी। और ये किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र। जब हम लोग डीएवी में पढ़ते थे तो प्रतिदिन इसका पाठ करते थे। सविता को समर्पित है, तो हमको लगता था सविता मतलब नाम तो स्त्रीलिंग है, लेकिन दरअसल यह सूर्य, सविता अर्थात सूर्य, सूर्य को समर्पित है। आगे हम लोग देखेंगे, ये आगे आ ही गया। गायत्री की रचना की थी, किसने की थी? तो विश्वामित्र ने गायत्री की रचना, गायत्री मंत्र की रचना की थी। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं, पुराणों के हैं। 5 प्रकार के पुराण हुआ करते थे, बहुत डिटेल में नेट पे भी देख सकते हैं इसके बारे में। पुराणों की संख्या है 18, संख्या इसके 18 है, लेकिन वो प्रकार जो है जिसमें अलग अलग विषय वस्तु हुआ करती थी वो यही 5 है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई थी। श्रीमद् भागवत गीता किसमें लिखी गई थी भाई? तो संस्कृत में लिखी गई थी। महाभारत मूलतः जानी जाती थी, तो महाभारत का जो ओरिजिनल नाम था वो जय संहिता था। महाभारत के 3 संस्करण प्राप्त होते हैं।
हम लोग जानते हैं कि कई जो प्राचीन किताब हैं उसके कई सारे संस्करण प्राप्त होते हैं, लेकिन वहां पर समस्या होती है कि ओरिजिनल इसमें से संस्करण कौन है। और कई संस्करण में जो है अलग अलग कंटेंट, किताब एक ही है, संस्करण अलग अलग है, कंटेंट अलग होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ दूसरी बात है कि महाभारत के हमारे पास कितने संस्करण मिलते हैं? 3 मिलते हैं। 3 संस्करण, जिसमें जो पहला संस्करण है उसी को जय संहिता कहा जाता था। यही प्रारंभिक रचना थी और इसमें जो है 850-8800 के आसपास इसमें श्लोक हुआ करते थे। और जो तीसरा संस्करण था वही महाभारत कहलाता है। दूसरा संस्करण को भारत कहते थे। और तीसरे संस्करण में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसको सहस्त्री संहिता भी बोलते हैं, सप्त सहस्त्री संहिता या महाभारत। तो महाभारत जो मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के रूप में। इसी महाभारत के विषय में वेद व्यास ने क्या कहा था कि जो इसमें है वही दुनिया में है, या यूं कहिए कि जो भी दुनिया में है सब कुछ इस किताब में है, और जो इस किताब में नहीं है वो इस दुनिया में नहीं है, ऐसा कहा गया था। वेद व्यास जो है क्या है, एक पीठ हुआ करता था। खैर उस पर विशेष हम लोग चर्चा करेंगे बाद में, आप सभी जानते भी होंगे, तो उसके ऊपर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया, समुद्र मंथन के लिए देखते होंगे कई सारा ये सब फोटो पोस्टर भी मिलता है, सीरियल में भी देखे होंगे कि सांप से जो है पर्वत, मंदार पर्वत संभवतः का यूज किया गया था, और जो सांप को रस्सी बनाया गया था वो वासुकी सांप था। देखिए, सांप को रस्सी बना के देवता और राक्षस जो है समुद्र को मथ रहे थे। और क्या निकला था उसमें? बहुत कुछ निकला था। उसी से लक्ष्मी जी निकली थी, उसी से हलाहल नामक विष निकला था, जिसका कि पान शंकर भगवान ने किया था और पूरी मानवता को बचाया था, देवी देवताओं को बचाया था। उसी के पीने के कारण उनका कंठ नीला हो गया था और वो नीलकंठ कहलाए। उसी से, और ये कामधेनु गाय भी उसी से निकली थी, कल्प वृक्ष जो है उसी मंथन से निकला था, बहुत कुछ उससे निकला था। आगे हम लोग देखते हैं अछूत की अवधारणा। अछूत की अवधारणा जो है स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। तो धर्मशास्त्र के समय अछूत की अवधारणा जो है पूरी तरह से क्या हुआ कि खुलकर समाज में आ गई थी। पाणिनि जो, मतलब ये छूत कैसे हुए कि समाज में जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते थे, लेकिन अनुलोम प्रतिलोम विवाह के कारण जो है बहुत सारे जो है अम्बस्ट इत्यादि जातीय, नई नई जातियों का उदय हुआ। उसी में से क्या हुआ कि 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख पाणिनि की करते हैं कि 2 प्रकार के शूद्र होते थे, एक निर्वसित और दूसरा अनिर्वसित। निर्वसित मतलब क्या? एक तरह शब्द से ही देखिए अर्थ, निर्वासित कर दिया जाना, यानी कि उसको क्या है, भगा दिया जाना, बाहर कर दिया जाना। तो ये निर्वसित ही कहलाते थे अछूत। तो अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से कब आई? धर्मशास्त्र के समय। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है मुंडक उपनिषद से, ठीक है। इसको बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, लग आसान रहा होगा। एक मंडूक उपनिषद है, एक है मुंडक उपनिषद। तो इसको याद करने का बहुत आसान है कि अरे यार ये इतना कंफ्यूजिंग है कि मुंड माने माथा में घुस ही नहीं रहा है, ठीक है, भेजे में नहीं घुस रहा है, यानी मुंड में नहीं घुस रहा है। तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है, न कि मंडूकोपनिषद से। नाम भी इतना टफ है, बोलने में भी दिक्कत होती है। मंडूकोपनिषद से नहीं, बल्कि मुंडक। मुंडक माने मुंड, यहाँ से मुंड से याद कीजिएगा, कोड बना के। अगला है सत्यकाम जाबाल की कथा, जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है। यह वाली कहानी कहाँ उल्लेखित है? तो छांदोग्य उपनिषद में। उपनिषद हम लोगों ने ऊपर देखा मूलतः दर्शन से संबंधित है। पुराण में जो है कहानियां एक से एक मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर यह कहानी जो है छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। अगला है कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। हम लोग जानते हैं अलग अलग वेद हैं और उन वेदों का पाठ करने वालों को अलग अलग नामों से बुलाया जाता था। तो ऋग्वेद से संबंधित होता था होता। अगला है अवेस्ता, और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता कहाँ से संबंधित है? तो ईरान से। दोनों में समानता जो है वो भाषा के आधार पर थोड़ी बहुत समानता है। वैदिक काल में अघन्या माना गया है। किसको अघन्या माना गया है? गाय को। गाय को कहा गया कि इसका वध नहीं किया जा सकता है। जो उसका वध करता था उसको मृत्युदंड, और जो उसको नुकसान पहुंचाता था, घायल करता था, उसको देश निकाला जैसी सजा दी जाती थी। गाय बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जो है उस समय के लोगों का जो मुख्य भोजन था, एक तो जौ हो ही गया, लेकिन ऐसे दूध एवं दूध, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ही हुआ करता था। ये भी एक सवाल आया हुआ है।
तो इसलिए वो मिल्क कहाँ से लेते थे? गाय से। तो इसलिए गाय बहुत महत्वपूर्ण थी। और हम लोग देखते हैं कि महाभारत तक में जो पहला युद्ध हुआ है, पशु भी पूरा, गाय तो महत्वपूर्ण थी, पूरे के पूरे पशु महत्वपूर्ण थे। तो महाभारत में जो है कौरव पांडव के बीच जो पहला प्रत्यक्ष युद्ध हुआ है, किस लिए हुआ है? पशुओं के लिए हुआ है। जब वो विराट नगर के पशुओं को कौरव के लोग जो भगा के लेकर चले जाते हैं, जहां पर कि वही विराट के यहाँ जब पांडव लोग छुप कर अज्ञातवास में रह रहे थे, तो दोनों के बीच युद्ध हो जाता है। तो पहला युद्ध पशुओं के लिए होता है महाभारत में। तो बाण वान चला के कौरव पांडव के बीच। तो अघन्या कहा गया है। अघन्या मतलब जिसका वध न किया जा सके। ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। मैंने पहले ही कहा, गाय को। जैसे अभी होता है ना कि माना जाता है कि इसके पास कितना कार है, घर है, उसी आधार पर जो है यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि वह व्यक्ति इतना अमीर है। उस समय में ऋग वैदिक काल में जो है पशुओं की संख्या के आधार पर जो है, वो बल्कि एक उपाधि भी दी जाती थी। वो सब मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उपाधि दी जाती थी। जैसे मान लिया आपके पास 10 गाय है, तो कुछ कौड़ी करके कि ये इस तरह से 20 गाय है, तो इस तरह से उपाधि आप लोग को जिनके पास होती थी दी जाती थी। संपत्ति को मापने का आधार पशु थे। उन पशुओं में भी सबसे महत्वपूर्ण गाय थी। तो ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में मूल्यवान संपत्ति किसको समझा जाता था? गाय को। अब आगे आते हैं। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोष तथा गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो तीन के वर्ग का नहीं है। कोष है, कोष माने खजाना, कुल माने क्या? खानदान, वंश माने भी खानदान, गोत्र माने भी वही, उसी से मिलता जुलता है। संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 संस्कार होते हैं। ये जानते होंगे आप लोग। यज्ञोपवीत होता है, गर्भधारण संस्कार भी होता है, पेट में बच्चा है उसी समय संस्कार, गर्भधारण संस्कार होता है। और जो अंत में मृत्यु के समय जलाते हैं उसको भी, वो कुछ नाम अभी याद नहीं आ रहा, वो संस्कार ही तो बोलते हैं, सावधान संस्कार या पता नहीं क्या। तो कुल जो है संस्कारों की संख्या कुल कितनी है? 16 संस्कार होते हैं। अगला है जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांत पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो ये उपाध्याय कहलाता था। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांत पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। तो इस वीडियो में ऋग्वेद से संबंधित सारे सवालों को हमने देखा, जो कि पीटी स्पेसिफिक थे। अलग अलग परीक्षाओं में यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, जेपीएससी, बीपीएससी इत्यादि में सारे सवाल आए हुए थे। यूपीएससी इत्यादि में पीटी से संबंधित। मेंस के लिए मैंने वीडियो जो है 1 साल पहले बना रखा है, इसी से जुड़ा हुआ वैदिक काल से। आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। आप देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ इससे आपको बहुत फायदा होगा। इस श्रृंखला को हम लोग अगली वीडियो में जारी रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।